मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पीएम मोदी ने भी गारंटी दे दी है। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि जब विपक्ष गारंटी दे रहा है तो मोदी की भी गारंटी सुन लीजिए। उन्होंने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी दी है और आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी विपक्ष की, क्या इससे चुनौती बढ़ जाएगी? पीएम मोदी की गारंटी क्या वाकई में असरदार साबित होगी? और कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं और गारंटी से ही क्या अब बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है? सिर्फ चुनावी वार या भ्रष्टाचार पर असल मायने में प्रहार होगा? बुनियादी मुद्दे और जनसेवा की गारंटी आखिर कौन लेगा? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की गारंटी। भोपाल से चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर बड़ा निशाना साधा है। विपक्ष की गारंटी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भी जनता को गारंटी दी है और कहा है कि हमारी भी गारंटी है, घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। देश के दिल मध्य प्रदेश से निकला पीएम मोदी का ये संदेश दूर दूर तक के विपक्षी दलों के लिए था। पीएम का कहना है कि विपक्ष केवल भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकता है। पीएम ने साफ किया है कि जब विपक्षी दल जुगलबंदी कर रहे हैं, तब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर विपक्ष की वास्तविकता बताएंगे। दरअसल कर्नाटक और हिमाचल चुनावों में कांग्रेस ने जनता को गारंटी दी थी। कांग्रेस की गारंटी पर जनता ने मुहर भी लगाई। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस गारंटी दे रही है। हाल ही में जबलपुर आई प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वचन पत्र को जारी कर जनता को 5 गारंटी दी है। कांग्रेस की इन गारंटियों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है, तो वहीं सीएम शिवराज ने भी सवाल उठाए हैं। जिनकी लोकतंत्र में अनास्था है, जिनका भारतीय संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये झूठे वादे करके गारंटियां दे के सत्ता में आना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने पीएम की गारंटी पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर बूथ कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया है। और ये बूथ कार्यकर्ता पीएम की गारंटी को दूर दूर तक प्रचारित करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जनता पीएम मोदी की गारंटी को स्वीकार करेगी या कुछ और फैसला लेगी। टीम न्यूज स्टेट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और गारंटी का जो वादा किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ये कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने जनता को लूटा, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? इसी सवाल के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों को आपसे रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक आशीष शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संतोष गौतम हमारे साथ कार्यक्रम में है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आशीष शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। जो गारंटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा से देकर के गए हैं, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन पर आकर के जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने जनता को लूटा उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सब कैसे होगा? देखिए, देश देख ही रहा है कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, काला धन जुटाया, उन सब पर कार्रवाई चल रही है विभिन्न विभागों की पूरे भारत पर। रही बात मध्य प्रदेश की, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को मिला, वो वास्तव में हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा ही करेगा। नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है पिछले 9 वर्षों में, जिनका कार्यकाल पूरा उपलब्धियों से भरा हुआ है, शून्य से शिखर तक जिन्होंने विकास को ले जाने का काम किया है, कहीं न कहीं उन्होंने आज कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा भरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो वचनबद्धता है वो उनके भाषण से तो झलकती है, साथ ही साथ उनके कार्यों से भी झलकती है कि 9 वर्ष में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप विपक्ष ने चाहे लगाने का प्रयास किया लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाए। मैं आज ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश आना कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करके गया है और ये कार्यकर्ता जो कि प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाने वाले हैं आने वाले 7 दिनों में, ये वहां जाकर, चूंकि हमारी जो बूथ समितियां बनी है वो आने वाले चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने पोलिंग बूथ से जिताने के लिए लग गई है। हमारी रणनीति इस दिशा में कारगर रूप से काम कर रही है। हाँ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के शब्दों का जादू सा प्रभाव पूरी गारंटी तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी देकर के जा रहे हैं ना। प्रियंका गांधी भी लगातार गारंटी दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी गारंटी दे रहे हैं, तो किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा करेगी जनता ना? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम बहुत विश्वसनीय नाम है और देश की जनता उन पर भरोसा करती है। प्रदेश की जनता शिवराज जी पर भरोसा करती है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने लाडली बहनों के लिए जो इस मध्य प्रदेश में किया, 2.25 करोड़ से अधिक महिलाएं आज 1000 रुपए प्रति माह की राशि से लाभान्वित हो रही है। हमने किसानों के लिए जो किया वो करके दिखाया। हमने युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न जैसी महत्वपूर्ण योजना लाकर, कांग्रेस ने तो सिर्फ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए करेंगे, हम स्वयं सहायता समूह के लिए ये करेंगे, हम 2 लाख की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन कांग्रेस के वचनों पर इस बार जनता को विश्वास नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का नाम, यानी कि आपकी गारंटी सच्ची, कांग्रेस पार्टी की गारंटी जो वो दे रही है वो झूठी है, ये आप कह रहे हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। संतोष जी को जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ता हूँ। संतोष जी, अब जरा इस पर एक काउंटर रिएक्शन में आपका चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता भी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के मंच से एक बड़ी गारंटी दी है। ये कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा। आपको क्या नजर आता है कि कांग्रेस की गारंटी पर यह गारंटी भारी पड़ गई क्या? देखिए शुभेंदु जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी पहले दी है उनको वचन के तौर पर निभाया है। हमारे लिए हमारे पूर्व घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र तक सीमित नहीं थे, उसके लिए हम वचनबद्ध थे। जनता को सुविधाएं देने के लिए, राहत देने के लिए हम वचनबद्ध थे और हमने अपने वचनों को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की 11,500 करोड़ की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार ने की है। अब ये इसको झुटलाने का कितना ही प्रयास करें, लेकिन विधानसभा के पटल पर रखी गई बात रिकॉर्ड में होती है और उसे कोई झुटला नहीं सकता है। तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी जो भी वचन देती है उसको पूरा करती है। चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य हमारी जनहितैषी घोषणाएं थी, हमने सभी को पूरा किया। आज प्रधानमंत्री जी ने जब ये गारंटी दी कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के व्यापम की बड़ी मछलियां अभी भी जिंदा है, जिनके बारे में लक्ष्मीकांत शर्मा ने जेल के सीखचों के पीछे से कहा था कि मैंने मुंह खोला तो भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश की बड़ी मछली जेल के भीतर होगी। तो बड़ी मछली कौन है, मध्य प्रदेश जानना चाहता है। व्यापम के घोटाले वाली बड़ी मछली के अतिरिक्त रेत के अवैध उत्खनन वाली बड़ी मछली कौन है, ईवीएम के अपने ई टेंडरिंग की बड़ी मछली कौन है, कारम डैम की बड़ी मछली कौन है, ये प्रदेश जानना चाहता है। और तो और
बड़ी मछली आज कहने लगी कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो मोदी जी ने कहा है, हम पर हमें विश्वास है, मोदी जी की बातें मंत्र समान मालूम होती हैं। ये मंत्र की बातें क्यों करने लगे भ्रष्टाचारी? इसलिए करने लगे कि उनको लग रहा है कि कहीं मोदी जी ने कांग्रेस के बहाने से उन पर हमला तो नहीं किया है, क्योंकि पोषण आहार की जो राशि थी, डर तो साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी लग रहा होगा ना। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिसको लेकर के माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मान करके चलते हैं कि वो आएंगे तो आबो हवा में थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। आपको नहीं लग रहा? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ी स्फूर्ति से नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात कही शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की जगह मोदी जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो गए हैं। हिमाचल और कर्नाटक में जहां जहां उन्होंने बोला कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने ये कहा, वो कहा, मुझे गालियां दी, मुझे अपशब्द कहे, कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। हम चाहते हैं कि मोदी जी कई बार आए और अपनी इन्हीं बातों से प्रदेश की जनता को प्रेरित इस बात के लिए करे कि हमको मोदी का शासन और नहीं चाहिए, शिवराज का कुशासन और नहीं चाहिए। अब जनता बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है। चलिए, आपने जिस बात का जिक्र किया मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैं इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लूंगा आशीष जी, लेकिन उससे पहले मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सत्यप्रकाश सर, एक चीज बताइए, क्योंकि जिस बात का जिक्र और जिस बात की गारंटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर के गए हैं कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा, अब कांग्रेस पार्टी के नेता तो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी मछली व्यापम का जिक्र वो कर रहे हैं, तमाम दूसरे मसलों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर एक्शन कब, क्या इसका भी इंतजार करेंगे? देखिए शुभेंदु जी, प्रधानमंत्री ने आज जो गारंटी दी है, वाकई समाज में इसके तरफ बदलाव लाने की हर कॉमन आदमी सोचता है कि देश भ्रष्टाचार विहीन हो, लेकिन ये गारंटी वर्ड उन्होंने यूज किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और रिसेंटली कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के द्वारा जबलपुर में जो बात कही गई है गारंटी वाली, कहीं ना कहीं ये उसी का पर अटैक है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक चीज पक्की है कि आज जो सिनेरियो बन रहा है अपोजिशन पार्टीज का, उन्होंने ना केवल ये करप्शन की बात कही है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने की बात, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जितने भी जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, क्या आप उनके परिवारों, कांग्रेस के लिए गांधी फैमिली, मुलायम सिंह फैमिली, लालू प्रसाद फैमिली, शरद पवार फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली एटसेट्रा, उन्होंने सारे नाम लिए, डीएमके के फैमिली के नाम लिए कि आप उनके फैमिली मेंबर्स के लिए काम करना, बेनिफिट के लिए वोट देना चाहते हैं तो उनको दीजिए, और अगर आप अपने बेनिफिट अपने फैमिली मेंबर के लिए देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन यूनिटी हो रही है उस पर करप्शन के घेरे में, यानी उनके खुद के भले के लिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले दलों पर एक बड़ा अटैक प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन ये तय है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री जी इन दो मुद्दों पर, चाहे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो, करप्शन हो, इन दोनों मुद्दों पर क्यों आए? क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो केवल 37% था और उसने 303 सीट्स गेन की थी। ऐसी स्थिति में अगर कहीं ये यूनाइटेडली इलेक्शंस अपकमिंग लोकसभा 2024 लड़ गए, तो अगर थोड़ा सा भी डेंट भारतीय जनता पार्टी पे आ गया, क्योंकि अब उनके जो अलायंस मेंबर थे वो भी नहीं है उनके साथ, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन आज सियासी शिगुफा भी छोड़ दिया गया। आज ये भी कह दिया गया यूसीसी को लेकर के कि आपको लोगों तक बात पहुंचानी है, सही क्या है गलत क्या है, ये कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाकर के लोगों तक बात पहुंचानी है। क्या ये मान लिया जाए कि 24 आने से पहले लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है अलग अलग स्टेट में जाकर के? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा शुभेंदु जी आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जनसंघ हो, तब से इसके 3 मुद्दे रहे हैं। एक तो 370 का धारा को हटाना, राम मंदिर को बनाना, और तीसरा यूनिफाइड सिविल कोड देश में लाना। ठीक है, दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 चीजें फुलफिल कर चुकी है। चाहे वो ये कहा जाए कि एक ने कोर्ट में एक में डिसीजन दिया है, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी का एफर्ट। अब तीसरी चीज, इस चुनाव में जो लोग सोच रहे थे या पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते थे कि अब बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी लीड गवर्नमेंट इस चीज को लाएगी, क्योंकि इसमें उन्होंने जो मुस्लिम्स हैं, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी का भी उन्होंने हवाला दिया, और इसके साथ मुस्लिमों को ये चीज ट्रिपल तलाक पर भी बात की। इन सब बातों को लेकर मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं इस चीज से आगाह किया
कि आपको मिसलीड करते हैं, ठीक है। मिसयूज करते हैं हाँ। जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर है, इसलिए आप अपने भले के लिए इस चीज को सोचें। तो एक देश दो विधान कैसे हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने ये संकेत दे दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में ठीक है, यूनिफाइड सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, लेकिन बड़ा मुद्दा होगा। लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर यह बड़ा मुद्दा नजर आएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? आशीष शर्मा जी, आज ये सियासी शिगुफा जब छोड़ दिया गया, आपको लग रहा है कि यहां से चुनाव की दिशा बदलती हुई नजर आएगी? इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो जो बात कहते हैं उसका अनुसरण पूरी पार्टी करती है। आज कार्यकर्ताओं के बीच मान्यवर मोदी जी थे। कॉमन सिविल कोड, इसके अलावा 3 तलाक और देश के और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे मुद्दों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी भावनाओं से अवगत किया। कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को लेकर, विकास कार्यों को लेकर चुनावों में काम करता है और इसलिए कार्यकर्ता इन सब मुद्दों पर अपनी भावनाओं को क्लियर करते हुए और जनता के बीच जाकर इन सब बातों का प्रचार प्रसार करे, ये संगठन की कार्यकर्ताओं से अपेक्षा होती है। माननीय मोदी जी ने भविष्य की चुनौतियों के बारे में भी बताया है कि किस तरह आने वाले समय में समान नागरिक संहिता पर भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये देश की भावना है और इसलिए अगर बनना तो चाहिए, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे सर आप? अगर अभी तक 21 कमेटियां बन चुकी हैं और उसमें जो सिफारिशें रही कि जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण बना रहने दीजिए, अगर ये आता है तो उससे माहौल खराब हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों जब ये पूरी चीजें जब सामने रखेंगे आप, तो उसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, इससे नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है? देखिए, मोदी जी बहुत दूरदृष्टा नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हैं। वो हर चीजों के बारे में उनका एनालिसिस है और देश के लिए कई बार कुछ चीजें आवश्यक होती है, लेकिन जनता के डर के कारण कोई हिंसा हो जाए, माहौल खराब हो जाए, इसके कारण हम अगर उन मुद्दों से पीछे हटते हैं तो ये उसी तरह होगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन सर जवाब तो आपको देना होगा ना, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो आपको नहीं लगता कि जिस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे मसलों को लेकर के भी क्लियर होना चाहिए, कौन इसके पीछे था, ऐसे लोगों की जो स्थिति है वो साफ होनी चाहिए, इस पर भी जवाब देना कुछ आपको नहीं लगता कि भारी पड़ जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जितने इस तरह के मामले हैं, चाहे व्यापम हो चाहे ई टेंडरिंग मामला हो, कई सारे न्यायालय में मामले चल रहे हैं, दोषियों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतती। इस तरह के मामलों को ठीक है, सरकार कानून के शिकंजे में जो लोग इसके दोषी होते हैं हाँ, उनको करने के लिए बराबर संतोष जी जरा काउंटर रिएक्शन आप संतुष्ट हैं क्या? कहना चाहता हूँ, देखिए, हमने 370 की गारंटी दी थी, 370 हटा दी, हमने राम मंदिर की गारंटी दी थी, राम मंदिर आज बन। ठीक है, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। हाँ। सबसे पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कई प्रकार की गारंटियां दी थी, जिसमें एक था 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आना, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मध्य भारत के जनता को देना, इसके साथ ही तमाम तरह की गारंटियां दी थी। उन्होंने ये गारंटी दी थी कि किसानों की आय आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2022 में। उन्होंने कहा था 2022 तक हर व्यक्ति को मकान दिया जाएगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा। आपको याद होगा, आपकी रिपोर्टों में भी कई बार दिखाया गया है। लेकिन न तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई, न प्रत्येक व्यक्ति को मकान मिला, न 2 करोड़ रोजगार मिले, न 2। अरे आशीष जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, आशीष जी अपनी बारी में बोलिएगा। न तो 2 करोड़ रोजगार मिले, न 15 लाख प्रत्येक खाते में आए। तो प्रधानमंत्री की गारंटियों को देश तो एक जुमला मानता ही है। इसको जुमला बताया था सबसे पहले अमित शाह जी ने, जो इन्हीं की पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री इस तरीके के जुमले फेंकते रहते हैं चुनावों को लेकर, इसमें कोई गंभीर होने की बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी जो बात बोली है उन्होंने, उसको जनता ने गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमित शाह चुनाव के बाद आएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने वो तो जुमला बोला था। तो कर्नाटक की जनता ने इसको देखा, कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि आपके जुमलों पर हमें यकीन नहीं है। हिमाचल की जनता ने दिखा दिया कि हमको यकीन नहीं है। अभी आशीष जी कह रहे थे कि दुनिया भर में आपकी गारंटी पर जनता क्यों भरोसा करेगी ना, सवाल तो ये भी है। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से हमने तो बोला ना, सरकार हमने बोला कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट, आशीष जी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी, हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की, हमने मनरेगा के तहत रोजगार दिए, हमने जो कहा वो किया। कर्नाटक की जनता ने हमारी बात को माना, हिमाचल की जनता ने हमारी बात को माना। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक जो जादू नकली क्रिएट कर दिया गया था इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, वो उतार पर है। वो चाहे आकर यहाँ बोले कि मुझे 101 गालियां दी कांग्रेस ने, जनता उसको मानने वाली नहीं है। 91 गालियों के जुमले को कर्नाटक की जनता झुठला चुकी है, क्योंकि अमित शाह खुद झुठला चुके हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री की गारंटी कोई गारंटी नहीं होती है, वो एक जुमला होता है। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में कायम है। नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह के मन में नहीं है, अमित शाह ने जुमला बोला उसे। और आप मानकर चलिएगा, आप अभी कह रहे हैं ना कि क्या किया, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के घरों में उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंच गया, भारत के लगभग 90 करोड़ मकानों तक पीने के पानी के लिए नल की लाइनें पहुंच गई, सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है इस देश में। दिल्ली और मुंबई की दूरी कम हो रही है। विकास के मामले में जो सपने कांग्रेस कभी दिखाती थी, आज हमने उसको धरातल पर करके दिखाया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर आम गरीब किसान और मजदूर का विश्वास है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। आपके समय आप इतने वर्षों में किसी गांव में नल से पानी नहीं पहुंचा पाए, आप गांव का विद्युतीकरण नहीं कर पाए, आप प्रधानमंत्री सड़कें नहीं बना पाए, आप किसान सम्मान निधि नहीं दे पाए, आप रेलवे की व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाए। आज अगर भारत में इतना सब कुछ हो रहा है तो उसका कारण है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिल्ली में बैठ कर दी है। आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुंचता है, तो बताइए वो 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं। आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के न सिर्फ आरोप लगे, बल्कि आरोप के कारण आपके मंत्री तक जेल में गए। और आज भी भ्रष्टाचार के कई मामले, कॉमनवेल्थ गेम जैसे घोटाले के मामले, आदर्श सोसाइटी जैसे घोटाले के मामले, हेलीकॉप्टर खरीदी में घोटाले के मामले, हर दिन घोटालों के साथ आपका शुरू होता था। तो इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं संतोष जी वापस लौटता हूँ। आशीष जी आता हूँ मैं आपके पास भी, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा सर एक चीज बताइए कि ये जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, इसकी जमीन क्या है? भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे हमला है या फिर यहां से सियासी माहौल को बदलने की एक कोशिश है? देखिए, तो ये जो चीज हो चुकी है, 9 साल जो हमने मोदी सरकार के देखे, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। 2019 में सरकार 3 मुद्दों पर आई थी, 2014 में। एक तो बेरोजगारी, महंगाई और तीसरा करप्शन। 2019 में अभी कुछ नेशनलिज्म के मुद्दे हावी हुए और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। ये आप स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मोदी सरकार का पहला वक्तव्य नहीं है कि उन्होंने ये कहा होगा कि मैं एक गारंटी देता हूं कि जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर एक चीज थोड़ी सी समझ से परे जाती है इस पूरे घटनाक्रम में। क्या इतने पूरे 9 साल के टेन्यूर में भारतीय जनता पार्टी विश्व का जो, जैसा कि बीजेपी के यानी कि माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई गारंटी है, क्या उस पर जनता भरोसा करेगी? बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां से चुनावी हुंकार भर दी गई है, शंखनाद कर दिया गया है, लेकिन किस पर कितना जनता भरोसा करती है ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।